मार्गला के जंगल में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तमाम परिंदों के घर में खाना ख़त्म ही हो गया था। ऐसे में टूनी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत सारे चने के दाने अपने घर में जमा किए हुए थे और वो अपने घर में महफूज थी। पिंकी, तुम रोज मुझसे पूछती हो कि आप दाने क्यों जमा कर रही हो। अब देखा तुमने, कितने दिन से बारिश हो रही है और हमारे पास इतना अनाज है कि बारिश के दिन आसानी से गुजार सकें। जिंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत मेहनत करना होती है। अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल रखना पड़ता है। मैंने ये सब अपने बड़ों से सीखा है, तुम्हें मुझसे सीखना होगा। वो ऐसे बात कर ही रहे थे कि किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। माँ, ये कौन है इतनी बारिश में? पता नहीं, मैं देखती हूँ कौन है। टूनी दरवाजा खोलती है और वहाँ कालू कौवा होता है। मैं कालू कौवा हूँ, आपके पास वाले दरख्त पर रहता हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ चालाक कौवे, क्या चाहिए तुम्हें? मैं बहुत मजबूर होकर आपके घर आया हूँ। मेरे बच्चे और बीवी भूखे हैं। ऐसे में अगर आप कुछ दाने मुझे दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर, और मेरे खानदान पर रहम करो। मामा, वो बहुत मजबूर है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हमारे पास अनाज है, इसकी मदद करते हैं। अंदर आ जाओ। मुझे तुम्हारा पता है, आम दिनों में मेहनत करते नहीं हो और बारिश में तुम ऐसे ही मांग कर गुजारा करते हो। अभी मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता तो कभी तुम्हारी मदद ना करती। जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये लो कुछ चने के दाने, ले जाओ, इससे तुम्हारे बच्चों का कुछ पेट भर जाएगा। शुक्रिया, मुझ पर यह एहसान है आपका। फिर कौवा दाने लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, कुछ दाने क्या दे दिए, मुझे सबक ही सिखाने लग गई। कह रही थी तुम काम नहीं करते, अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल नहीं करते। तुम छोड़ो उसकी बातें, कुछ दिन गुजर जाएंगे, बारिश रुक जाएगी, फिर कौन उसकी बात सुनेगा। फिर वो चने खाकर सो जाते हैं। अगले दिन फिर कालू परेशान था कि रात तो गुजर गई, लेकिन आज क्या खाएंगे। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। बारिश लगातार हो रही थी। फिर शाम हो गई। कालू के बच्चे फिर खाने के लिए कुछ मांगने लगे। चिड़िया के पास जाए, हो सकता है वो फिर हमारी मदद कर दे। नहीं, मैं नहीं जा रहा, मुझसे नहीं सुनी जाती उसकी बातें। तो फिर क्या करें? मेरे पास एक प्लान है। इसके घोंसले में चने के बहुत से दाने हैं। रात को जब वो सो जाएगी मैं चोरी कर लूंगा। हाँ, ये ठीक है। फिर वो भूखी सोएगी और हम पेट भर कर खाएंगे। फिर कालू रात होने का इंतजार करने लगता है। टूनी चिड़िया सो गई होगी और तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, मैं दाने लेकर ही आऊंगा। कालू कौवा खिड़की से टूनी के घर में घुस जाता है और उनके चने के दाने चुराने लगता है। ऐसे बेख्याली में जब वो दाने चुरा रहा था, उसकी पूंछ आग के साथ लग जाती है और कौवे की पूंछ को आग लग जाती है और वो शोर मचाने लगता है। ओह, मर गया, मेरी पूंछ, कोई बचाओ, बचाओ। टूनी की आंख खुल जाती है और जल्दी से पानी कौवे की पूंछ में फेंकती है। कौवे के पास कहने को शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन टूनी फिर भी कुछ दाने कौवे को दे देती है। ये लो कुछ दाने, अपने बच्चों को देना और अपनी पूंछ पर मरहम लगाना। मुझे माफ कर दो टूनी, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मुझे मेरी गलती की सजा मिली। अब मैं खूब मेहनत करूंगा और आगे के लिए दाने पहले से जमा करके रखूंगा। ठीक है कालू भैया, आपको एहसास हो गया, काफी है। अब जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे होंगे। वो दाना लेकर वहां से चला जाता है और कवि को भी सारी बात बताता है। कुछ दिन बाद बारिश रुक जाती है और वो दोनों दाने की तलाश में निकल जाते हैं। ये देखकर टूनी बहुत खुश होती है।